लोकसभा चुनाव में अब प्रधानमंत्री मोदी को डर अपनी ही पार्टी के नेताओं का सताने लगा है। अपनी ही पार्टी के नेताओं के बयानों से प्रधानमंत्री मोदी को डर लगने लगा है। उनकी पार्टी के नेता खुद अपनी पार्टी को हरवाने में तुले हुए हैं। अपनी पार्टी के नेताओं के बयानों को लेकर जरूर चिंता हो रही होगी प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि बयान ऐसे आ रहे हैं जिन बयानों को सुनने के बाद जनता वोट तो देगी ही नहीं, दूसरा एक राज्य या दो राज्य नहीं बल्कि जहां जहां भी चुनाव होगा वहां वहां इन बयानों का असर ऐसा कि बीजेपी के लिए हार निश्चित हो जाएगी। जी हां, बीजेपी के प्रवक्ता इतने बड़बोले हैं और जब बोलते हैं तो बिना सोचे समझे बोलते हैं, सही गलत का फैसला किए हुए बोलते हैं। वो एक बार फिर साबित हो गया। दरअसल बीजेपी के प्रवक्ताओं की फहरिस्त लंबी है, ऐसे प्रवक्ताओं की जिनके पास बोलने के लिए कुछ होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की तारीफ के अलावा। ऐसे में वो तारीफ में भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसी बयान दे देते हैं जिन शब्दों को सुनने के बाद ये लगता है कि ये शायद प्रवक्ता कम और किसी पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता के तौर पर बयान दे रहे हैं जिसे सिर्फ अपनी नौकरी बचानी है। जी हां, दरअसल बीजेपी के एक बड़बोले प्रवक्ता संबित पात्रा, जो आजकल टीवी पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत वक्त से उड़ीसा में हैं। लोकसभा के चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, पदयात्राएं कर रहे थे, लोगों के घर जाके खाना भी खा रहे थे, इसलिए कि उन्हें लगता था कि वो इस बार का चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए। चुनाव होने से पहले, मतदान होने से पहले ही उनकी हार सामने दिख रही है। ये बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे यूजर्स भी कह रहे हैं और उड़ीसा के मतदाता जो दूसरी लोकसभा सीटों के हैं वो भी कह रहे हैं। और यह हार सिर्फ संबित पात्रा के बयान के बाद ही तय हो पाई है। जी हां, संबित पात्रा ने अपनी हार खुद तय की है, प्रधानमंत्री मोदी की हार को खुद तय कर दिया। दरअसल संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ को लेकर ऐसा बयान दिया जो भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वाला था, और ऐसा बयान दिया कि अगर संबित पात्रा कांग्रेस में होते तो बीजेपी सड़क पर उतर गई होती और तुरंत भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वाले संबित पात्रा को कांग्रेस से बाहर करने के लिए सड़क पर नारेबाजी कर रही होती। लेकिन अब क्या करें, संबित पात्रा बीजेपी में है, तो ऐसी हिम्मत प्रधानमंत्री कहां दिखा पाएंगे। प्रधानमंत्री अपने भाषण में यह कह भी नहीं पाएंगे कि संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ का अपमान किया है, इसलिए संबित पात्रा को वोट मत दो। प्रधानमंत्री देश विदेश में यह नहीं कह पाएंगे कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री यह भी नहीं कह पाएंगे कि भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्तों से खुद माफी मांगनी चाहिए संबित पात्रा को, कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि वो तो बीजेपी में है। अब जब वो बीजेपी में है तो ना तो प्रधानमंत्री का बयान आ रहा है, ना संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि मैं बड़बोला हूं। हालांकि एक वीडियो बना के वो कह रहे हैं कि जबान फिसल गई, लेकिन इतनी बड़ी गलती कि प्रधानमंत्री मोदी का भक्त बता दिया भगवान जगन्नाथ को, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी खामोश हैं। क्या वो खुद में सही में ऐसा मानते हैं जो संबित पात्रा ने कहा? और अगर वो सही में ऐसा मानते हैं तो खुलकर बताएं, और नहीं मानते हैं तो कम से कम संबित पात्रा को एक डांट तो लगाएं, खुद तो माफी मांगें। और ना वो टीवी चैनल के वो 7 बजे के एजेंडा चलाने वाले पत्रकार, 9 बजे का प्राइम टाइम, 8 बजे की डिबेट करने वाले वो एंकर जो हिंदुत्व के रक्षक हैं, जो सनातन के रक्षक हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहां है हिंदुत्ववादी संगठन? अब इस बयान पर संबित पात्रा की फजीयत तो हो ही रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा उड़ीसा की पूरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, 12,000 वोटों के अंतर से हार गए थे। इस बार लग रहा था कि जीत जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबी तैयारी कर रहे थे, इसलिए बीजेपी के भीतर तो यह था, संबित पात्रा मान रहे थे कि वो जीत जाएंगे। लेकिन बड़बोला आदमी कब क्या बोल दे, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले, क्या कहा जा सकता है। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ बेहद ही श्रद्धेय ईश्वर हैं, उनकी बहुत आराधना होती है। संबित पात्रा ने उन्हें भी मोदी जी का भक्त बता दिया। उसके बाद से तो संबित पात्रा की हार का अंतर अब बढ़ने लगा है।
उन्होंने 2017 में कहा था कि मोदी जी देश के बाप हैं। अब उन्होंने कहा है कि भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की भक्ति में इतने लीन है संबित पात्रा कि ये भी नहीं देखते कि प्रधानमंत्री की तारीफ करने में वो किसका अपमान कर रहे हैं। अब जब संबित पात्रा का बड़बोलापन चुनाव हरवा रहा है तो अब कह रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त बाद में हैं, गलती हुई है, 3 दिन उपवास रख के पश्चाताप करेंगे। देवी देवताओं का अपमान आज तक जितना बीजेपी नेताओं ने किया है शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन फिर भी धर्म के रक्षक अपने आप को कहते हैं। भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर सिर्फ वोट मांगते हैं। बीजेपी ने यह कहकर भगवान राम का अपमान किया था कि वो उन्हें अयोध्या लेकर आए हैं। भगवान राम आज भी हैं, भगवान राम हमेशा रहेंगे, इस बात को सनातन के मानने वाले कहते हैं। लेकिन बीजेपी कहती है भगवान राम को तो हम लेकर आए हैं, लेकिन लोग कहां मानने वाले हैं। ये धर्म का अपमान नहीं मानते। मध्य प्रदेश में बीजेपी शासित राज्य में रतलाम में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई थी, मिस्टर जूनियर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता। बिकनी में महिला प्रतिभागी भगवान हनुमान की मूर्ति के बगल में पोज दे रही थी। तब धर्म का अपमान किसी ने नहीं माना था। आदि पुरुष फिल्म में बीजेपी नेताओं के आशीर्वाद से बनी फिल्म में डायलॉग राइटर मनोज शुक्ला ने सनातन धर्म का अपमान किया था। जिस तरह से रामायण के नाम पर बयान और जो डायलॉग थे वो सनातन धर्म का सीधा अपमान था, लेकिन प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता तब भी खामोश थे। राजस्थान विधानसभा में भाजपा विधायक भगवान महादेव से प्रधानमंत्री की तुलना कर रहे थे, प्रधानमंत्री तब भी चुप थे। जिस जमाने में उन्होंने कहा कि महादेव का हर हर महादेव का नारा लगाया जाता था, अब हर हर मोदी का नारा लगाया जाता है। ये बयान आए थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजस्थान से गुलाब चंद कटारिया। उन्होंने कहा था रावण ने सीता का अपहरण कर कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया। मई 2022 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने त्रिदेव सम्मेलन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की तुलना ब्रह्मा विष्णु और महेश से की थी। बीजेपी के नेता तब भी खामोश थे, प्रधानमंत्री तब भी खामोश थे। लेकिन अब जब भगवान जगन्नाथ को मोदी जी का भक्त बता दिया है तो प्रधानमंत्री खुश हैं, अफसोस में हैं, गुस्से में हैं, कुछ तो बताएं। हालांकि संबित पात्रा माफी मांग रहे हैं, लेकिन लग ये रहा है कि अब वो चुनाव का अंतर, हार का अंतर कितना होगा बस इसलिए लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए अब वो शायद लड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है।